श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। किसी भी वस्तु का तात्पर्य निकालने के लिए वस्तु महत्व की नहीं होती, उसका तात्पर्य निकालने वाला महत्व का होता है। और वो तात्पर्य निकालता है अपने समझ के अनुसार। देखो, और ये समझ डेवलप होती है, हमने अपने आप को कैसे ट्रेन किया है, अपने ट्रेनिंग के अनुसार ही तात्पर्य निकालते हैं। इसके लिए एक उदाहरण ले लो। ये उदाहरण हमने दिया था, अब ये दूसरे प्रकार से उसी उदाहरण को देखेंगे। एक बार हमारे ऋषिकेश की बात है। गंगा जी के किनारे घाट पर स्वर्गाश्रम के आगे हम खड़े थे, टाइम पास कर रहे थे। आप हमको पूछो गीता का क्या तात्पर्य है, तो एक ही है, टाइम पास, बाकी कुछ नहीं है। खाम खाम खाली पीली सीरियस मत होना। तो हम वहां खड़े थे, बड़ा आनंद आ रहा था। वहां एक बच्चा रो रहा था बड़े जोर से, हैं। और वहां 3 देवियां थी। देखो, द हाइट ऑफ जेंडर बायस। जब सिनेमा औरतों के लिए होता है तो 3 देवियां कहते हैं, और जब जेंट्स का होता है तो 3 इडियट्स कहते हैं। लो, तो 3 देवियां वहां खड़ी थी और हम भी खड़े थे, सब देख रहे थे तमाशा, टाइम पास हो रहा था। तो हम एक ऐसे व्यक्ति है, हमको देखने के बाद लोगों के मन में प्रश्न फूटते हैं। वैसे वो अच्छे हैं, जैसा हमको देखे उनको प्रश्न हो जाते हैं। किसी को जाड़े में सर्दी हो जाती है, इसी प्रकार से लोगों को प्रश्न हो जाते हैं। तो वो तीनों को प्रश्न हुए और हमको पूछा, स्वामी जी ये बच्चा क्यों रो रहा है? आप सोचो, ये कोई तमीज है? तो हमने कहा, भाई तुम सोचो कि बच्चा क्यों रो रहा है। अब ये 3 देवियों का 3 ट्रेनिंग था। उसमें से एक डॉक्टरनी थी, एक माँ थी और एक सोशल वर्कर थी। तो इन तीनों ने अपने आप को विचार करने में ट्रेनिंग दिया था। तो जो डॉक्टरनी थी उसका ट्रेनिंग क्या है? किसी भी मनुष्य को मनुष्य के रूप में मत देखो, केवल उनको एक मरीज के रूप में देखो। उनको ट्रेनिंग है वैसी, उनका दोष नहीं है। तो फिर उस डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा हो, बच्चों के पेट में दर्द होता है तब वो रोते हैं, देयर में बी एब्डोमिनल कॉलिक। हमने कहा, देखो तुमको तो पता है। दूसरी थी माँ। हिंदुस्तानी माँ का प्रेम क्या है? उनका बच्चा टिफिन बॉक्स होता है, उसमें भरते जाओ जब तक वो फूटेगा नहीं तब तक। तो उस माँ ने कहा, ये बच्चा भूखा होगा इसलिए रो रहा है। दूसरा ट्रेनिंग। अब तीसरा ट्रेनिंग, सोशल वर्कर। सोशल वर्कर को कहा, भाई अम्मा आप बताओ। उसने प्रवचन शुरू किया, स्वामी जी हमारे देश में जो व्यक्ति देश की बात करते हैं उनसे बच के रहना। हमने कहा, बंद करो। सोशल वर्कर्स वो होते हैं जिन्होंने अपने घर का सत्यानाश कर चुका है, लेकिन तसल्ली नहीं हुई, इसीलिए अब सोसाइटी का सत्यानाश करने के लिए चल पड़ते, उनको सोशल वर्कर। वहां का लाइट क्यों बंद कर दिया? सब सो रहे कि जगह, मुझे कैसा पता चलेगा? लाइट ऑन कर दो। अंधकार में कभी प्रवचन होता है क्या? ये कोई मेडिटेशन है क्या सोने के लिए? तो ये तीनों ने अपने अपने विचार दिए। घटना वही, एक बालक रो रहा है। फिर उन्होंने कहा, आप बताओ
हमने कहा देखो मुझे क्यों पूछते हो, अभी बच्चा है उसको पूछो, सीधा सीधा वो बताएगा वही सत्य होगा। हमने बच्चे को पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बोले कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास करने के लिए। फिर शुरू। देखो यही सत्य है जीवन का। हमने अपने आप को कैसा ट्रेनिंग दिया है और उस ट्रेनिंग के अनुसार हम निर्णय लेते हैं कि भगवत गीता में क्या बताया है। जिन्होंने बचपन से उपासना करी है उनको वो कहेंगे भगवान ने भक्ति बताई है, और जो हमेशा अपने वर्कोहोलिक्स है, कर्मों में फंसे हैं, वो कहेंगे भगवान ने गीता में कर्म बताया है। देखो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति यह गीता जी का तात्पर्य अपने अपने मर्जी के अनुसार निकालता है। तो इसीलिए हमने भी अपनी मर्जी से निकाला। देखो तो गीता का क्या तात्पर्य हो सकता है? पहली बात, भगवान ने यह जो गीता बताई अर्जुन को युद्ध के मैदान में, उसमें ये भिन्न मतांतरों के अनुसार कर्म बताया, योग बताया, और षष्टांग योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, कितनी सारी बातें बताई। अब देखो इनमें से एक भी बात अर्जुन ने नहीं करी। वो तो युद्ध के मैदान में था ना, क्या वो बैठ करके वहां मेडिटेशन कर रहा था? नहीं की। क्या उसने हाथ में माला लेकर के JSK वो जब किया था? नहीं। देखो तो उसने ना कर्म किया, ना योग किया, ना ज्ञान किया, ना शरणागति करी, कुछ भी नहीं किया उसने। देखो महाराज, तो हम खाली पीली परेशान होते हैं। भगवान ने गीता में भक्ति बताई है, ज्ञान बताया है, योग बताया है, कुछ नहीं बताया। देखो इसीलिए भगवान के भगवत गीता का तात्पर्य निकालने के लिए पहले हम निर्णय ले ले कि हम जो भी कुछ करते हैं जीवन में किस लिए कर रहे हैं। देखो लोग शादी करते हैं, किस लिए करते हैं? दुखी होने के लिए, लेकिन होते दुखी है। तो भले वो शादी करे सुख के प्राप्ति के लिए, इसी प्रकार से दूसरे लोग डाइवोर्स करते हैं, वो किस लिए? वो भी सुखी होने के लिए। माने हमारे जीवन के जितने प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप के कर्म है, उन सब का तात्पर्य केवल आनंद की प्राप्ति होवे, इसी के लिए तो करते हैं। यही हम गलती करते हैं। देखो जीवन में आनंद को प्राप्त करने के लिए जितना आदमी दुखी होता है, उतना और किसी के लिए नहीं दुखी होता। तो करे क्या? भगवान बताते हैं, यदि तुमको जीवन में आनंद चाहिए तो आनंद की खोज करना छोड़ दो। देखो फिर अपने जीवन में आनंद को प्रकट होने दो। ये भगवान ने बताया नहीं, ये भगवान ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है। देखो जब अर्जुन रो रहा था, एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, बड़ा रो रहा था। उस रोते हुए अर्जुन को भगवान ने हंसते हंसते बताया। तो भगवान की भगवत गीता क्या बता दी, क्या तात्पर्य है? पहली बात है, रोना छोड़ दो। देखो संतो, ये जो रोने वाले होते हैं ना, वो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं। उन्होंने मुझे बताया, हर चीज को लेके रोना धोना, रोना धोना बिल्कुल नहीं। तो भगवत गीता का तात्पर्य अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से निकाला, तो हमने भी निकाला। तो हमारे तात्पर्य का जो आधार है वो ये है कि पहली बात, हमारे जीवन में जितनी समस्याएं होती है, वो समस्याएं हमारे लिए आवश्यक होती है, हर एक के लिए। और वो समस्याएं कैसी है? जैसे हम लोग वैक्सीनेशन लेते हैं ना, बच्चों को बचपन से वैक्सीनेशन देते हैं। वैक्सीनेशन का तात्पर्य क्या है? हम
शरीर में स्वयं की इच्छा से रोगों के जंतु को डाल देते हैं। उसके कारण हमारे शरीर में एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है, और फिर वो जो एंटीबॉडीज है, यदि असली रोग आया तो वैक्सीनेशन क्या है, झूठ मूठ का रोग है, और जब असली रोग आता है तब वो रोग का प्रतिकार करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडीज तैयार है और फिर सबको ठिकाने पर लगा देती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में आने वाले मोह के, दुख के, कठिनाई के जो प्रसंग है, उसके द्वारा हम तैयार हो जाते हैं। देखो महाराज, तो पहली दृष्टि भगवत गीता की ये है। अन्यथा भगवान ने ये प्रसंग क्यों निर्माण किया? हमने आपको पहले भी बताया था, भगवान की कृपा से आप सब भूल गए होंगे। देखो, अर्जुन का रथ भगवान को दो सैन्यों के बीच में ले जाना था। अब उनको चॉइस था कहां रखे। यदि उस रथ को वो दुर्योधन के, दुशासन के सामने रखते तो अर्जुन के मन में प्रश्न आते क्या? वो कभी नहीं पूछता मैं इनको कैसे मारूं। उनको मारने के लिए तो आया था वो। फिर भगवान ने किया क्या? सब जगह को छोड़ करके भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य के सामने रथ को रख दिया, और इतना ही नहीं, आगे जाकर के वो कहते हैं कि तुम जानना चाहते हो किससे युद्ध करना है, तुमको अपनों से युद्ध करना है, ये बताया। देखो संतो, उसके बाद अर्जुन में मोह प्रसंग प्रारंभ हो गया। और जब आदमी मोह में आता है तो मोह के पहला लक्षण यह है कि दो क्षण के लिए हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, किस लिए आए हैं, हमारे यहां आने का प्रयोजन क्या है। देखो महाराज, जैसे आप सब लोग यहां आ गए और हम भी आ गए, हम सबका आने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि हम जो विषय हमको दिया है उसी पर बात करें। और आपका प्रयोजन क्या है? आप श्रोता बनकर के रहे, सोता बनकर के ना रहे। देखो, या तो हम सोता बन जाते हैं या तो सरोता बन जाते हैं, काटे जा रहे, सुनेंगे नहीं। और उसी के कारण फिर हमको केवल कंपैरिजन शुरू हो जाता है। देखो संतो, ध्यान से सुनना, अध्यात्म जब एकेडमिक हो जाता है तो उसके द्वारा पांडित्य होगा, आपको पीएचडी की डिग्री मिलेगी, भगवान कभी नहीं मिलेंगे, गारंटी देता हूं। देखो, ये जितने भी अध्यात्म में ये पीएचडी करने वाले होते हैं, उनको परमात्मा से कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है मुझे पीएचडी मिलती है कि नहीं। देखो संतो, जैसे अभी अम्मा ने बताया था, कला अम्मा ने, शंकराचार्य ने क्या बताया, मध्वाचार्य ने क्या बताया, रामानुजाचार्य ने क्या बताया, उसके पश्चात तिलक महाराज ने क्या बताया, थैंक गॉड आपको समझ में नहीं आया। देखो, अब ये कंपैरिजन से कुछ निकलता नहीं है। देखो, मतलब ये है कि भगवत गीता का तात्पर्य हम पर हो रहा है। सी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन एंड प्रैक्टिस ऑफ भगवत गीता हैज ए बेसिक डिफरेंस। When we practice medicine, we practice on others. देखो, but when we practice Bhagavad Gita, we have to practice on ourselves. कितना फर्क है? तो ये जो भगवत गीता हम पढ़ते हैं, किसी को पढ़ाने के लिए नहीं, इस पर जितना विचार हुआ है और किसी ग्रंथ पर नहीं हुआ है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको देखना है कि ये भगवत गीता ने हमको जीवन में कृतकृत्यता दी या नहीं दी। भगवान के शब्द है, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इस तत्व को जान करके, अनुभव करके कृतकृत्यता आ जाती है। माने अब ना उद्धव का लेना, ना माधव का देना, अब जीवन परिपूर्ण हो गया। देयर आर नो लूज एंड्स लेफ्ट।
देखो संतो, तो भगवत गीता का तात्पर्य क्या है? पहला तात्पर्य, भगवान ने स्वयं होकर के अर्जुन के मन में मोह का प्रसंग निर्माण किया। यदि उसके जीवन में मोह का प्रसंग निर्माण नहीं होता तो भगवत गीता हम लोगों के लिए उपलब्ध होती ही नहीं। पहला तात्पर्य, हमारे जीवन का हर एक प्रसंग, हर एक कठिनाई केवल इसी के लिए होती है। इसीलिए भगवत गीता के पहले अध्याय को नाम दिया है मधुसूदन सरस्वती जी ने। इसमें जो आता है ना पुष्पिका, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। यह जो शब्द है ये ओरिजिनल महाभारत के नहीं है, ये मधुसूदन सरस्वती जी ने पीछे से लगाए है। तो इस अध्याय का नाम दिया विषाद योग। विषाद माने दुख, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, डिजेक्शन, मिजरी। क्या ये दुख भी योग हो सकता है? देखो, दुख तो रोग है ना। हम दुख निवृत्ति के लिए तो सब कर रहे हैं और उसी में और दुखी हो रहे हैं। देखो, आदमी अकेलेपन से मुक्त होने के लिए शादी करता है और फिर दोनों साथ मिलकर के दुखी होते हैं। चलो एक कंपनी मिल गई दुखी होने के लिए। देखो संतो, तो ये अर्जुन विषाद योग कैसे बना? देखो, विषाद योग तब बनता है जिस विषाद के कारण हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है, उसको कहते हैं विषाद योग। आप लोगों के जीवन की दिशा बदली है ना, दिशा का उल्टा करो, क्या हो जाता है? शादी। बदल गई ना दिशा। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। अरे भैया, हमारा जीवन केवल एक ही कार्य के लिए है, वही जीवन का तात्पर्य है, वही सभी शास्त्रों का तात्पर्य है, वही भगवत गीता का तात्पर्य है। भगवान ने हर चीज जो निर्माण करी है उसका कुछ प्रयोजन है। जैसे हम लोग निर्माण करते हैं चीजें, जैसे माइक निर्माण किया, और ये माइक का क्या प्रयोजन है? माइक का अपना कुछ प्रयोजन नहीं है, जो इस माइक का प्रयोग करेगा उसके लिए प्रयोजन है। तो ये माइक का यही प्रयोजन है कि जो हम बोल रहे हैं अपने तरफ से बिना कुछ ऐड किए आपके पास पहुंच जाए। अब ध्यान से सुनना। भगवान ने जब दुनिया बनाई, पहले ईंट पत्थर बनाए, मजा नहीं आया। उसके बाद पेड़ पौधे बनाए, फिर भी मजा नहीं आया। फिर पशु पक्षी बनाए, फिर भी मजा नहीं आया। 3 चीजें बनाई। ईंट पत्थरों में केवल सत्ता प्रधान है, पेड़ पौधों में सत्ता के साथ जीवन है, और प्राणियों में, पशु पक्षियों में सत्ता और जीवन के साथ ज्ञान भी है। जानवरों को जितना ज्ञान होता है उतना आदमी को नहीं होता। जानवरों को पता है कि मेरा पेट ठीक नहीं तो खाना नहीं खाना चाहिए, और आदमी को भी पता है मेरा पेट ठीक नहीं इसलिए हजमोला खा के खाना चाहिए। देखो, तो किसको ज्ञान है? जानवरों को कि मनुष्य को? तो उनको तो ज्ञान भी है। अब यही यदि 3 है तो हमको मनुष्य कहने का क्या अधिकार है? यदि हम मनुष्य है तो भगवान ने कुछ ना कुछ ऐड किया होगा निश्चित रूप से। तो भगवान ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि यह जो गैजेट बनाया भगवान ने उसमें आनंद प्रकट होवे। देखो, 4 बातें हो गई। सत्ता, सत्ता जीवन, सत्ता जीवन ज्ञान, और सत्ता जीवन ज्ञान और आनंद। सत्ता जो है वह तुरीय तत्व है, और जीवन जो है पहला सत, फिर चित और फिर आनंद। जब तक के सच्चिदानंद की परिपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होती तब तक के जीवन में कृतकृत्यता नहीं आती। इसीलिए भगवान ने जो भगवत गीता में बताया है उसका एकमात्र तात्पर्य है, हम इस दुनिया में
आनंद को प्रकट करने के लिए पैदा किए गए हैं, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। डोंट जस्टिफाई योर सेल्फ बीइंग मिजरेबल। यही योग का तात्पर्य है, यही कर्म का तात्पर्य है, यही भक्ति का है और यही ज्ञान का है। तो भगवद गीता का तात्पर्य क्या हो गया? ये हो गया। इसीलिए जब अर्जुन रो रहे थे तो रोते हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने भगवद गीता कैसी बताई? संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, प्रहसन इव भारत, हे धृतराष्ट्र जी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया है वो रोते रोते नहीं किया, उन्होंने वो प्रहसन इव अपने मस्ती में किया, हंसते हुए खुशी से किया। देखो, अब ध्यान से सुनना, कोई रो रहा हो और आप उसके साथ हंस के बात कर रहे हो, इज इट नॉट बीइंग क्रिमिनल? देखो, अब भगवान कृष्ण ने हंस के क्यों बोला, रोते रोते क्यों नहीं बोला? नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, युद्ध में तो खून पड़ता ही है, दूध थोड़ी निकलेगा, और युद्ध में तो बच्चे मरते ही है, वहां पैदा थोड़ी हो गए, ये नहीं बताया। वो हंस दिए। क्यों हंस दिए? क्या वो क्रिमिनल थे? क्या वो सैडिस्ट थे? क्या कारण था? अब इसको समझ लो, ये प्रयोजन समझने की बात है। तात्पर्य का निर्णय जब तक ठीक नहीं होता तब तक ये शास्त्रों के अध्ययन की पूर्णता नहीं होती। अब ऐसे देखो, हमारे जो होस्ट है यहां, उनकी लड़की छोटी थी, तब की बात है, होगी वो कोई 2-3 साल की, अब तो वो बड़ी होगी, लंबी चौड़ी। जब छोटी थी तो वो मुझे मेरे स्वामी जी कहती थी। शी वॉज पॉजेसिव ऑफ मी। तो मैं यदि किसी दूसरे बच्चे को ले लूं तो उसको इतना गुस्सा आता था, उस बच्चे को ढकेल करके मेरे गोद में बैठेगी, मेरे स्वामी जी के पास मत जाना, इतना उसका प्यार। तो मैं उससे कभी कभी छेड़छाड़ करता था। एक दिन मैंने उसको कहा कि देखो, मैं जो है ना, तुम 2 है, तुमको मम्मी भी है पापा भी, मुझे एक भी नहीं है, तो मैं पापा को ले जाता हूं, मम्मी को तुम रख लेना। नहीं 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 नहीं, अपने इतने हाथ से उसने पहाड़ के जैसे बाप को नापने का ट्राई, नहीं नहीं मत देना। ठीक है, पिताजी को तुम रख लो, मम्मी को मैं ले जाता हूं। नहीं नहीं नहीं, उसको भी मत ले जाना। और मैं जबरदस्ती से 2 में से एक को ले जाने लगा तो बहुत फूट फूट के रोई, वो इतनी रोई कि मानो कुछ हो गया उसको। जब वो रो रही थी, हम सब करते हैं, जब वो रो रही थी तो हम रोते हैं क्या उसके साथ? हमको तो खेलना है उसके साथ, टाइम पास करना है, ये सैडिज्म नहीं है, ये बच्चों के साथ खेलने का एक तरीका होता है। इसी प्रकार से अर्जुन के सामने भगवान ने ये युद्ध का जो प्रसंग निर्माण किया है, देखो महाराज, क्योंकि अर्जुन ने जो बातें बताई प्रथम अध्याय में, बड़ी अच्छी बातें बताई, धर्मशास्त्र का निर्णय लिया था, लेकिन गलत जगह पर, रेफरेंस वॉज नॉट राइट। इसीलिए तात्पर्य क्या निकला है, भगवान ने जो अर्जुन के विचार थे कि युद्ध नहीं करना चाहिए, इसका उन्होंने समर्थन इसलिए नहीं किया कि किस लिए हम आए हैं, युद्ध के मैदान में आकर रोने के लिए आए हैं क्या? युद्ध के मैदान में आने के बाद खून खराबा होगा, नेचुरली खून खराबा होगा ही, वहां कोई डिलीवरी वैन आएगी क्या? नहीं। देखो, इसी प्रकार से हम जो इस दुनिया में आए हैं, एकमात्र प्रयोजन है, और वो प्रयोजन है हम हृदय से आनंद को प्रकट करने के एक साधन बन जावे। ये प्रयोजन है भगवद गीता का, ये तात्पर्य है। और ये यदि हमने निर्णय ले लिया है तो यही आपको सब जगह मिलेगा पूरे भगवद गीता में। देखो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, उदाहरण के लिए, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते। प्रसाद बुद्धि से जीवन को जिए तो आप कभी दुखी नहीं होगे।
और ये प्रसाद बुद्धि क्या है? जैसे अभी यहाँ आने के पहले हम चंपारण थे, तो वहाँ हम गए और हमको खाना खुना खिलाया, और उस दिन एकादशी थी। अब ले लो कितना आनंद है, जिसको कहते हैं ना कि दुग्ध शर्करा योग, गुजराती हो और एकादशी हो, बड़ा आनंद आया। गुजराती जितना एकादशी के दिन खाते हैं उतना नॉर्मली नहीं खाते। तो वहाँ हम गए और इतना बढ़िया खाना। अब ये खाना किस लिए खाते हैं हम? दुखी होने के लिए नहीं, केवल आनंद के प्राप्ति के लिए, बाकी कोई नहीं। अब ध्यान से सुनना, भगवान ने जो हमको दिया है, क्या हम उसको प्रसाद बुद्धि से स्वीकार कर रहे हैं? प्रसाद को कैसा स्वीकार करते हैं? जो भगवान का प्रसाद है उसको मिलने से हम अपने आप को भाग्यवान समझते हैं, कृतकृत्य समझते हैं। दूसरी बार उस प्रसाद का तिरस्कार नहीं करते। तीसरी बार इस प्रसाद को लेकर के हम इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहते। देखो, आपको अच्छा प्रसाद खाना है ना, तो आप गुरुद्वारे चले जाइए। गुरुद्वारे में असली प्रसाद होता है, इतना सा नहीं, इतने से चम्मच से, जो कान साफ करने का चम्मच होता है ना, उससे इतना सा प्रसाद देंगे, दरिद्री कहे के। हमारे सरदारों के वहां चले जाओ, लंगर में या प्रसाद में, गुरुद्वारे चम्मच से नहीं, इतना हाथ भर करके पूरा घी लगा हुआ है, डट के लेते हैं। लो, तो हमको ऐसा प्रसाद दिया, हम कहेंगे क्या, यार इसके साथ थोड़ा अचार हो तो दे देना? नहीं। तो प्रसाद को स्वीकार करते हैं, प्रसाद का तिरस्कार नहीं करते। प्रसाद मिलने से अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। प्रसाद में इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहते, जैसा है वही हमारे लिए योग्य है। इसको कहते प्रसाद बुद्धि। अब इस प्रसाद बुद्धि को अपने जीवन में उतारना है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते, सभी दुखों की हानि हो जाती है। ध्यान से सुनना, हमारे दुख का कारण यही है, जो है उसमें हम प्रसन्न नहीं है, जो नहीं है वो चाहते हैं। अब इसका थोड़ा अपने जगत में, अगल बगल में, अपने में भी देख लो। जिनको भगवान ने अपने जैसे घुंघराले बाल दिए हैं, ये माताओं का देखो, तो वो बालों की इस्त्री करके उसको स्टार्च लगा करके सीधा कर लेती है। जो भगवान ने दिए बाल वो पसंद नहीं, और जिनको सीधे बाल दिए हैं उनको वो पसंद नहीं, वहां रोलर लगा करके वहां घुंघराले कर देते हैं। एक बार हम ये उत्तर काशी में लड़कियों का कैंप था, वेलडम गर्ल्स स्कूल जो है देहरादून की, वहां की लड़कियां, बहुत पुरानी बात है। तो एक लड़की ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप रोलर लगा के सोते हैं क्या? हमने कहा यार रोलर का नहीं चलता है, सोएगा कैसा? मुझे मालूम नहीं था रोलर किसको कहते। तो उसके टीचर ने कहा फालतू के प्रश्न मत पूछो स्वामी जी को। तो मुझे और जिज्ञासा बढ़ गई, ये रोलर होता क्या है? तब बताया उन्होंने कि बालों को ऐसा लपेट करके उसको धागे से बांध बूंद करके रखते हैं ताकि बाल परेशान होकर टेढ़े हो जाती है, उसको रोलर कहते हैं। क्योंकि हमारे बालों में ऐसा है। उस लड़की ने यही पूछा कि क्या रोलर लगाते हो? माने जो हमको दिया है भगवान ने वो हमको स्वीकार नहीं। यही तो परमात्मा का दिया हुआ जो है उसका अपमान करना है। देखो संतो, गर्मी के दिनों में गर्मी है तो हम कंप्लेन करेंगे, बहुत गर्मी है। जाड़े के दिनों में ठंडा है, कंप्लेन करेंगे, बहुत ठंडा है। बारिश के दिनों में बारिश ज्यादा है, हम कंप्लेन करेंगे, बारिश नहीं होनी चाहिए। बंबई में रह करके ट्रैफिक जैम की कंप्लेन करेंगे तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते। देखो, प्रसादे जो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है वही प्रभु हमको देता है। देवदार वृक्ष को आप यदि बंबई में लगाओगे वो कभी नहीं बढ़ेगा। वनस्पतियों को उनके योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न
क्लाइमेटिक एरिया में भगवान प्लांट कर देते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो उद्धार होना है, उसके लिए जिसकी आवश्यकता है, रोगों की आवश्यकता है भगवान रोग देंगे, स्वास्थ्य की आवश्यकता है भगवान स्वास्थ्य देंगे, बेवकूफी आपकी आवश्यकता है भगवान बेवकूफी देंगे। लो, जैसा है वैसा स्वीकार करे, यही भगवत गीता का तात्पर्य है। देखो संतो, प्रसादे, फिर क्या होगा? आपको दुखी होने का कारण ही नहीं। इसको ऐसा समझो, आपको कोल्हापुरी मिर्ची तीखी है इसलिए अच्छी लगती है, तो आप कभी दुखी नहीं होगे। आपको बंबई में ट्रैफिक जाम होता है इसीलिए अच्छी लगती है, आप कभी दुखी नहीं होगे। देखो, जैसे जैसे जो जो जैसा है उसका स्वीकार करना, उसको कहते प्रसाद बुद्धि। हमको दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, अपनी नहीं लगती। उसको अपनी बीवी अच्छी लगती है, उसको अपनी नहीं लगती। देखो, इस चक्कर से अपने आप को बचाओ संतो। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही उपजायते। अपने जीवन के दुख का कारण यही है, जो हमको प्रभु ने दिया है उसमें हम प्रसन्न नहीं। देखो, और जो व्यक्ति प्रसाद बुद्धि से जीता है वही प्रसन्न हो सकता है। और ऐसा जो प्रसन्न चेतस है, प्रसन्न चेतो याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते, ऐसा जो प्रसन्न व्यक्ति है वही भगवान का चिंतन स्मरण करता है। ध्यान से सुनना, भगवान का स्मरण चिंतन करना माने हाथ में माला लेकर के भगवान को डांटना नहीं, श्री कृष्ण शरण में, श्री कृष्ण शरण में, श्री कृष्ण शरण में, श्री कृष्ण, नो 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 नो। परमात्मा का चिंतन नहीं हो सकता। तो भगवान का चिंतन करना माने क्या? माने जगत का चिंतन करना छोड़ देना। किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी देश का, किसी घटना का, किसी परिस्थिति का चिंतन ना करे। इसको कहते हैं भगवान का चिंतन। जब भगवान कहते हैं मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः, तुम अपना मन भगवान में लगाना माने क्या? जो हमारा मन दुनिया में भटकता है वहां से सबकी ममता ताग बटोरी, वहां से हमने अपने मन को हटाया तो मन तो अपने आप परमात्मा में लीन हो गया। देखो, उपनिषदों में एक दृष्टांत आता है, जहाज में रहने वाले जो बर्ड्स होते हैं समुद्र के, वो उड़ के चले जाते हैं जहाज से और मछली पकड़ के खा खू करके अब कब तक उड़ेंगे वो आकाश में, फिर आकर के उस जहाज पर वापस आ जाते हैं। इसी प्रकार से हमारा मन ये दुनिया रूपी पक्षियों में भटक रहा है, इधर उधर में, वहां के भोग ले रहा है। कब तक भोग करोगे? और फिर जब वहां से तंग आ जाते हैं फिर वहां से लौट करके घर के बुद्धू वापस आए और सो गए। तो हुआ क्या? हम परमात्मा में एक थे। और इसीलिए जैसे रात भर हम अपना मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए रख देते हैं, सुबह में चार्ज हो गया, उसी प्रकार से रात भर जो हम सोते हैं तो अपने आप को प्रभु के साथ एक कर दिया था, इसीलिए चार्ज होकर के दूसरे दिन फिर गुंडागर्दी करने के लिए तैयार। देखो, भगवान का स्मरण माने ये जगत की किसी भी परिस्थिति को लेकर के रिएक्शन करना बंद कर दे। देन प्रसन्न चेतसो याशु, प्रसन्नता ही परमात्मा का प्राकट्य है हमारे हृदय में। भगवान का दर्शन माने हर हाल में मस्त है, खुश है, चुस्त है, व्यस्त है, तब जाकर के भगवान का दर्शन होता है।
इसीलिए प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जो आदमी दुखी है वो कभी भगवान का स्मरण नहीं करेगा। जो दुनिया में फंसा है वो कभी भगवान का स्मरण नहीं कर सकता। देखो संतो, इसको स्पष्ट रूप से समझ लेना। भगवद गीता का यही तात्पर्य है कि हमको भगवान ने केवल एक कार्य के लिए भेजा है, और वो है हम परमात्मा के आनंद को प्रकट करने का एक साधन बने, माध्यम बने। ये बल्ब का क्या तात्पर्य है? एक ही तात्पर्य है, इसमें से बिजली को प्रकाश के रूप में प्रकट होने दे। यदि ये बल्ब में से बिजली प्रकाश के रूप में प्रकट नहीं हो सकी, हम कहेंगे बल्ब फ्यूज हो गया। इसी प्रकार से यदि हमारे माध्यम से परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, उसका आनंद यदि हमारे माध्यम से प्रकट नहीं हुआ तो हम फ्यूज हो गए। और यह जो अपने स्वरूप का आनंद है, उसको प्रकट करने के अनेक तरीके भगवान ने बताए हैं। पहला तरीका, ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। भगवान अर्जुन से गुड़ी गुड़ी कभी बात नहीं किए। ये जो गुड़ी गुड़ी ब्रांड लोग होते हैं ना, बड़े डेंजरस होते हैं। एक कहावत है, उसमें कहते हैं अति विनयात धूर्त लक्षणम। जो आदमी ज्यादा ही गुड़ी गुड़ी होते हैं ना, डेंजरस होते हैं, कीप अवे। तुलसीदास जी कहते हैं ये जो अति विनम्र लोग होते हैं, उनकी विनम्रता जैसे कोबरा का नीचे झुकना है और बड़ा पॉइजनस होता है। तो भगवान ने ऐसी बात नहीं करी। जब अर्जुन रो रहा था तो रोते हुए अर्जुन से भगवान ने कैसी बात करी? एकदम डांट दिया उसको और ये बताया तुम बड़ी ज्ञानी की बात कर रहे हो। अशौचानन्नो शौचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जब भगवान कहते तुम ज्ञानी के जैसी बात कर रहे हो, माने क्या? माने बेवकूफ हो। तो हमको क्या तात्पर्य निकलना है? ध्यान से सुनना। भगवत गीता हमारे जीवन में उतरे। भगवत गीता बोलनी नहीं है। आजकल ये सब दुनिया को एक रोग हो गया, मालूम है उसका नाम आपको? उस रोग का नाम है व्हाट्सएप। और हमको इतने यूजलेस कंटिन्यूसली आते रहते, फिर हम उनको ब्लॉक कर देते उन फोन नंबरों को। और आएगा क्या? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, क्लिक मार के हमको भेजा। इनको स्वयं की तो अकल है ही नहीं। कहीं इधर से किसी ने भेजा, वही की वही व्हाट्सएप हमको 10 बार आती है, सेम थिंग। और उसमें ज्ञान होता है बड़ा कि गीता में ये कहा है, उपनिषद में ये कहा है, अच्छे विचार वगैरह वगैरह। देखो संतो, भगवत गीता अपने जीवन में उतारनी है, लोगों को बतानी नहीं। कभी भी ये ज्ञान की बातें दुनिया में नहीं करनी है। जो ज्ञान की बातें करते हैं उनके हृदय में कभी भी प्रभु प्रकट नहीं होते। भगवान ज्ञान से प्रकट नहीं होते। जब ज्ञान का पर्दा हट गया तब प्रभु का प्राकट्य प्रेम के रूप में होता है। देखो, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को बताया कि तुम ज्ञानी के जैसे बातें कर रहे हो और दुखी हो रहे हो। और आप अपने घरों में जाके देखो, जब तक के हम भगवत गीता का सत्संग नहीं सुने, आम आदमी के जैसे सुखी दुखी होते रहे, तो आपको कोई नहीं कोसेगा। हाँ, सभी ऐसे होते, ये भी ऐसे, छोड़ो। लेकिन आप ये क्लेम करो मैं भगवत गीता पढ़ता हूं, मैं अध्ययन करता हूं, और उसके बाद आप एक भी गलत बात करो, गुस्सा किया, बच्चों को डांटा, तो बच्चे आपस में बात करेंगे, पता नहीं मम्मी जो है ना वो गीता पढ़ के आई है और गीता जी में यही बताया होगा कि बच्चों को डांटा करो। तो आपको और गुस्सा आएगा।
भगवद गीता का अध्ययन जब परिपक्व हो जाता है तो उस परिपक्वता के द्वारा व्यक्ति बहुत ही सावधान हो जाता है। सावधानी किसको कहते हैं? जो अर्जुन हो गया था, सावधानी यही है। अर्जुन कहता है नष्टो मोहहा, अब मेरा मोह खत्म हो गया। सावधानी यही है। हम जहां हैं किस लिए है? जहां हमारी आवश्यकता नहीं वहां मत रहो। देखो, लेकिन ये हम समझना नहीं चाहते, प्रॉब्लम यही है। और इसका कारण क्या है? दुराग्रह, अपनी मनवाना, इसको हम प्रेम समझते हैं। ये दुराग्रह से बचना है। अर्जुन ने जितने भगवद गीता पढ़ो आप, अर्जुन का साथ मत देना। दो पार्टियां है, एक भगवान की पार्टी है, एक अर्जुन की पार्टी है भगवद गीता में। अर्जुन का यदि आप पक्ष लोगे तो दुनिया भर प्रश्न पूछते रहोगे, भगवान कृष्ण का पक्ष लोगे तो मौज में रहोगे। अब यू डिसाइड। तो इतना दुराग्रह, इतना दुराग्रह, अपनी मनवाना, और इसको हम सोचते हैं ये प्रेम है, और उस प्रेम के हम मारे हैं। आपको पता नहीं हमारे क्या क्या समस्या है। हमारी बड़ी मीठी मीठी समस्या है। एक उदाहरण दे, अपने बंबई का ही है। हम कहीं गए थे, सुबह से 12-1 बजे तक 4 बार हमको खाना खाना पड़ा। तो हमने थोड़ा थोड़ा खा लिया। 5वीं जगह गए तो हमने बताया हम आएंगे, उनको देखेंगे वो बीमार है और निकल जाएंगे, खाना पानी, 1 गिलास पानी भी नहीं पिएंगे। बोले कोई बात नहीं स्वामी जी, आ तो जाओ आप, फिर हम देखेंगे। देखो, जैसे हरियाणी को एक ने पूछा प्रश्न, हरियाणी को, ए चौधरी एक प्रश्न पूछूं क्या? तो पूछ के तो देख। तो उसने मुझे कहा आगे तो देखो फिर देखेंगे। हम गए उनके पास, अब उन्होंने दुनिया भर का खाना खुना बना के रखा। तो हमने कहा, हमने तो कहा था खाएंगे नहीं, आप लोग खाओ, हम निकल जाएंगे। बोले नहीं 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 स्वामी जी, आपने इतना आए कितने सालों के बाद, और हमने इतना प्यार से आपके लिए खाना बनाया। हमने कहा यार तुमने भले बनाया हो, मैं खाऊंगा तो मरूंगा। बोले कोई बात नहीं, खा लो। देखो, ये जो होते हैं ना, ये सोचते हैं प्रेम है। अपने आप को अन्य पर मत लादो। हम अपने आप को दूसरों पर लादते हैं। देखो, पत्नी पति पर लादती है अपने आप को, इसीलिए बेचारा दब गया। मां बाप बच्चों पर लादते हैं अपने विचार। शिष्य गुरु पर लादते हैं अपने आप को, गुरु महाराज उठाओ। अरे कोई म्यूल है क्या गुरु? उठाओ। वेदांत का अध्ययन होने के पश्चात दोनों अपने अपने मार्ग से जाते हैं, चिपकते नहीं। देखो संतो, लेकिन ये बात हमको समझ में इसलिए नहीं आती, दुराग्रह हमारा स्वरूप बन गया है, स्वभाव ही नहीं। इसीलिए कैसा जीना है इस दुनिया में, भगवान बताते हैं पहली बात, अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गीता जी में ये कहा है, गीता जी में वो कहा है, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं। जानन अपि ही मेधावी जड़वल लोकमाचरेत। इस जगत में ऐसा रहो कि किसी के मन में संदेह भी न आए कि आप गीता के विद्यार्थी हो। बिल्कुल सिंपल। ध्यान से सुनना, अध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण करना नहीं। अध्यात्म का तात्पर्य अपने में जो विशेषता है उस विशेषता का त्याग कर देना। हम पर जो बोझा है वो विशेषता का बोझा है। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं गुजराती हूं, मैं बंगाली हूं, मैं मराठी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने कितने महात्माओं को सुन के रखा है, आज तो कोई सुधार नहीं सका मुझे। आप ट्राई करो, कितनी विशेषता है। इसमें एक और विशेषता, मैं स्पिरिचुअल हूं, मारे गए। देखो, विशेषता हमको संसार में रखती है,
निर्विशेष बन करके रहो, वही अपना स्वरूप है। जैसे गहरी नींद में हम निर्विशेष होते हैं, कोई विशेषता नहीं। उस समय हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, मां नहीं, बाप नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, कुछ भी नहीं। यह जो निर्विशेष सत्ता है वो हमारे माध्यम से प्रकट होवे, यही भगवद गीता का तात्पर्य है। देखो, किसी संप्रदाय में मत फंसना, सबके साथ रहना। बी ए जेनेरिक प्रोडक्ट, डोंट हैव ए लेबल ऑन यू। देखो, ये जो लेबल वाले होते हैं वो फंस जाते हैं, वहां से निकल भी नहीं सकते और जा भी नहीं सकते। एक ने हमको प्रश्न पूछा, स्वामी जी हमको हमारे गुरु महाराज ने मंत्र दिया, आप कितने सालों से हम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। न किसको? गुरु महाराज को। बोले नहीं। मंत्र को? बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। हमने कहा देखो तुम अपने गुरु महाराज से पूछो। बोले नहीं, हम नहीं पूछेंगे मुझे। क्यों? वो है नहीं अभी, तो इसीलिए आपको पूछ रहे। तो हम जोर से हंस दिए। बोले क्यों हंस रहे? अरे एक को तो तुमने मार दिया, अब मुझे मारने को आई हो? मैं तुमसे बात नहीं करूं। जो शिष्य गुरु को खा जाता है, ऐसे शिष्यों से डरो। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, मुझे आप कुछ मंत्र दीजिए, अच्छा मंत्र दीजिए। अब ये कोई बात होती है? ये कोई अच्छे टमाटर दो, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। हम जो फंसे हैं उसमें से अपने आप को निकालो, और यही है वो, अपने आप को विशेष मत बनाओ। देखो, भगवान कृष्ण का जीवन ले लो आप, निर्विशेष थे। गाय भी चराई और खेले भी, कूदे भी, ज्ञान का उपदेश भी किया, और 16,108 की शादी भी की। और आप लोग एक में रह के परेशान होते हो। देखो, एक ने हमको प्रश्न पूछा था रिसेंटली, अमी जी ये जो भगवान राम जी है, शिव जी है, भगवान राम अपने साथ हमेशा धनुष्यबाण रखते हैं, शिव जी हमेशा त्रिशूल रखते हैं, और उनका वो नाक तो है चारों तरफ, और भगवान कृष्ण जो है हाथ में बांसुरी लेके है, ऐसा क्यों? हमने कहा सिंपल बात है यार, भगवान कृष्ण के साथ, भगवान राम के साथ उनकी पत्नी है, अपने को बचाने के लिए धनुष्यबाण रख रहे। शिव जी के साथ उनकी पत्नी है, अपने को बचाने के लिए त्रिशूल रखा है। भगवान कृष्ण के साथ दोनों नहीं है, ओनली ए गुड फ्रेंड, इसीलिए हाथ में मुरली है और मौज में है। इस दुनिया में अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सभी प्रकार के विशेषता त्याग दे। ध्यान से सुनना, जब आप निर्विशेष हो जाते हो, यू आर नोबडी। जब आप सविशेष होते हो तो यू आर समबडी। ये जो समबडी है यही दुखी होता है, नोबडी कभी दुखी नहीं होता। इसीलिए अंग्रेजी में कहते हैं ना, नोबडी इज हैप्पी। बिल्कुल पक्की बात है, नोबडी अलोन इज हैप्पी, समबडी इज ऑलवेज मिजरेबल। देखो, तो ये जो स्थिति है नोबडी की, कैसे उपलब्ध होगी? तो पहले कॉमन सेंस की बात भगवान कहते हैं। एक हमारी पुस्तक है, शायद गीता के दूसरे या पहले अध्याय पर हिंदी में लिखी है, उसका नाम हमने रख दिया कॉमन सेंस उपनिषद। भगवद गीता क्या है, अध्यात्म क्या है? केवल कॉमन सेंस है। सीरियस मत होना लाइफ में, वो अध्यात्म नहीं है। देखो, इतना सरल कॉमन सेंस। और ये कॉमन सेंस ये है कि हम इस दुनिया में केवल टाइम पास करने के लिए आए, हमको कुछ भी प्राप्त नहीं करना। देखो, और जितना हम तड़प रहे, ये करेंगे वो करेंगे, यदि अपने अंदर झांक के सिंसियरली पूछो,
आज तक हमने जैसा जिया, जो किया, क्या कृतकृत्यता आ गई? देखो, कॉमन सेंस लगावे तो कॉमन सेंस से पता चलेगा हम इस दुनिया में केवल टाइम पास करने के लिए आए हैं। अपना वीसा खत्म हो जाएगा तो निकल जाएंगे अपने घर। देखो, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं हमारा। तो कैसे कॉमन सेंस से समझना हमारे जीवन का प्रयोजन? भगवत गीता का जो तात्पर्य है ये समझने में है। क्या प्रयोजन है? देखो, हम लोग जब कहीं भी जाते हैं तो मालूम है वहां किस लिए जा रहे हैं और वहां कब तक रहना है, और काम होने के बाद निकल जाना है, बस हो गया। लेकिन हम सोचते हैं हम यहां आए, अब जाएंगे ही नहीं यहां से। एक चीज समझ लेना, हम सभी के सभी इस दुनिया में एक वैकेशन के लिए आए हैं। ये हमारा घर नहीं है। देखो, और जब कहीं वैकेशन के लिए जाते हैं तो हमारी दृष्टि या हमारे विचार कैसे रहते हैं? पहली बात, वैकेशन के लिए हम बजट लेकर के जाते हैं, इतना पैसा उड़ा के आना है। पैसा बचाने के लिए नहीं जाते। देखो, या पैसा कमाने के लिए नहीं जाते, फिर वहां पैसा खर्चा करने के लिए जाते हैं। और जैसा अपना वीसा खत्म हो गया, अपना टाइम खत्म हो गया, फिर वापस आ गए। घर में जो आनंद है वो वैकेशन में नहीं है। आप कितने भी बढ़िया से बढ़िया 5 स्टार होटल में रहो, आपको असली आनंद आता है जब आप अपने घर वापस आ जाओ चिंच पोकली में, और बगल में वो रेलवे लाइन खटक खट कर रही है। उसमें जो ब्रह्मानंद है वो 5 स्टार में नहीं है। इसी प्रकार से आपके पास सब कुछ है दुनिया का, लेकिन असली आनंद है जब आप सब छोड़ छाड़ करके एकदम साउंड स्लीप में प्रवेश करते हो। संसार के लिए साउंड और अपने लिए स्लीप, खर्राटे मार रहे। कितना जबरदस्त आनंद है वो। अपना असली आनंद है वो, हमको कहीं से मिला नहीं। ना वहां भोग है, ना वहां अर्थ है, ना वहां काम है, वहां कुछ भी नहीं है। देखो, तो जो गहरी नींद का आनंद है वो अपना आनंद है, बाहर का नहीं है। और इसीलिए व्यक्ति जिसको नींद नहीं आती कितना परेशान रहता है। देखो, तो जैसे हम अपने घर आ गए एकदम मस्ती, इसी प्रकार से ये दुनिया में जो हम आए हैं ना, ये अपना घर नहीं है महाराज। किसी को हमको कहना पड़े कि आप यहां से जाने के क्या लेते हैं, जाओ ना अब, उसके पहले निकल जाओ। देखो, ये हमको समझना है, हम किस लिए आए इस दुनिया में? दुखी होने के लिए नहीं। भगवान ने हमको, मनुष्य को, केवल एक ही कार्य के लिए भेजा है कि हमारे माध्यम से प्रभु का आनंद प्रकट होवे। यही एक तात्पर्य है। और प्रभु का आनंद तब प्रकट होगा जब हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होंगे। देखो, प्रकाश का अपना कोई आकार नहीं, विकार नहीं, प्रकार नहीं, संस्कार नहीं, रंग नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उस पर हमने एक पीला कागज लगा दिया तो प्रकाश पीला दिखने लग गया। इसी प्रकार से हमने अपने ऊपर में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मैं तू मैं, इसके इतने कागज लगाए हैं कि जो ओरिजिनल ब्रह्मानंद है उसके ऊपर में अनेक रंग चढ़ गए। और फिर वो रंग है आलस का आनंद, अभ्यास का आनंद, भोग का आनंद। ये सब हटाओ, प्रकट होने दो उस प्रभु को अपने माध्यम से। और भगवान जब प्रकट होते हैं हमारे माध्यम से, उन्हीं के शब्दों में भगवद गीता कहती है,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। हम इस दुनिया में सबके लिए समान है, हमको ना उद्धव का लेना है ना माधव का देना है। ध्यान से सुनना, कभी भी कोई भी चीज किसी के सामने प्रूव करने का प्रयत्न मत करना। डोंट ट्राई टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी इन वर्ल्ड, बी योरसेल्फ। एकदम रिलैक्स हो जाओगे। ये जो गुडी गुडी ब्रांड लोग होते हैं ना, दे ऑलवेज ट्राई टू प्रूव समथिंग। हम तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम लोगों की जैसे थोड़ी है आलसी, हम सुबह 5 बजे के पहले उठ जाते हैं और भले सो जाए बाद में, उठ तो जाते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं मांस मच्छी खाते हैं रोज रोज, हम तो केवल 3 बार खाते हैं हफ्ते में। ये जो होलियर देन दाउ एटीट्यूड है, ये हमारे ब्रह्मानंद को प्रकट नहीं होने देती। इसलिए इस प्रभु को अपने माध्यम से प्रकट होने देना, उसके लिए एक ही उपाय है, एक ही साधना भगवान ने बताई है भगवद गीता में, और वो है लिव योर लाइफ एज ए टाइम पास। हमको कुछ प्राप्त नहीं करना है, कुछ खोना नहीं है। आप सभी लोग पुष्टि मार्गी हो। पुष्टि मार्गी माने खा खा करके पुष्ट होना, 56 भोग। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जो भी हमको मिल रहा है उसको हम प्रसन्नता से स्वीकार करें। तो हमारे जीवन में जो आ रहा है वो हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है। तो कैसे जिए ये? एक बार हम बैठे थे ऐसे ही अपने कमरे में, एक सज्जन आ गए। आने के बाद कहते हैं कि स्वामी जी आप क्या कर रहे हो? हमने कहा टाइम पास कर रहा हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे टाइम पास कर रहे हैं? मैंने फिर बताओ मैं क्या करूं, तुम बताओगे वो करूंगा। ध्यान से सुनना, टाइम पास का अर्थ क्या है इसको आप पकड़ लो। आपने भगवद गीता का तात्पर्य ठीक से ग्रहण किया है। हम आपको हाथ में माला नहीं देंगे, हम आपको संस्कृत का अध्ययन करो नहीं बताएंगे, समाज की सेवा करो नहीं बताएंगे, मेडिटेशन मत करो ये बताएंगे। देखो भगवद गीता का तात्पर्य यही है, हम यहां टाइम पास के लिए हैं। टाइम पास का तात्पर्य क्या है? द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसका सिद्धांत बताते हैं। कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। 3 जोड़ियां है, लाभ और जय पराजय पहली जोड़ी, दूसरी जोड़ी लाभ और हानि, तीसरी जोड़ी सुख और दुख। अब देखो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कुछ भी करो जीवन में तो क्या संभव है, या तो जीतोगे या तो हारोगे। जीत गए तो लाभ हुआ, हार गए तो हानि हो गई। यदि लाभ हुआ तो खुश हुए, हानि हो गई तो दुख हो गया। अब इसका अर्थ क्या बताते हैं? समय कृत्वा, आप जीवन में ऐसे जियो कि हां कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, कभी लाभ होगा कभी हानि होगी, कभी सुख होगा कभी दुख होगा। यही तो भक्ति का सिद्धांत बताते हैं। सिद्धांत बताएंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे। क्या सिद्धांत है भगवान का? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेम मैं देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो। फिर हम क्या करें? मौज में रहो। देखो यही तात्पर्य है। योग माने जो नहीं है उसकी प्राप्ति की परेशानी और प्रयत्न।
क्षेम माने जो है उसको बचा के रखने की प्रयत्न और उसके लिए परेशान होना। हम तुम्हारे आवश्यकता के अनुसार और तुम्हारे लिए जो बचाना है उसकी जिम्मेदारी मेरी। तो भगवान ने जो बताया योगक्षेमम वहाम्यहम, उस पर हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास है इस यूजलेस LIC पर। वहां हाथ पर लिख करके कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम, तुम मरो हम ठीक कर देंगे तुम्हारा घर। देखो संतो, भगवत गीता का तात्पर्य यही है कि यहां हम आए हैं टाइम पास करने के लिए। अब ये टाइम पास कैसे किया जा सकता है जीवन में? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव कैसे हो सकता है? यह कल्पना नहीं, यह वास्तविकता है। और अनेक साधु संतों ने ये अपने जीवन में प्रकट करी है। हम भी कर सकते हैं। किस प्रकार से? अगले एपिसोड में सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।